बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बवासीर जो होती है उसकी दो किस्में हकीमों ने की हैं, एक बवासीर खूनी और एक बवासीर बादी। लेकिन तहकीक व जुस्तजू के बाद पता ये चला कि बादी किस्म की बवासीर कोई चीज़ नहीं है, खूनी बवासीर वो एक चीज़ है। यानी खून की जो नालियाँ होती है उन पर जो है बवासीर बन जाती है, इसी को हम खूनी बवासीर कहते हैं। हाँ, अगर बवासीर गैर खूनी कहा जाए तो एक तकसीम निकल सकती है, यानी जो खून की नाली पे नहीं बल्कि स्किन पे जो बवासीर बन जाती हैं उनको हम बवासीर गैर खूनी कह सकते हैं। लेकिन बवासीर बादी कहना तो ये कोई तकसीम नहीं है, इसलिए कि बाद बमाना हवा है, गैसेस, और गैसेस वो बवासीर से नहीं बनती हैं। बवासीर में गैसेस बन सकती हैं अगर कब्ज हो जाए, क्योंकि गैसेस पेट में गैसेस बनने के, वैसे तो गैसेस आज का हमारा मौजू ले रहे हैं, गैस पेट में गैस क्यों बनती है। गैस तो उमूमन बनती है और हर इंसान को बनती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब गैसेस बनने लगती हैं तो उसको हम गैस की बीमारी कहते हैं। और गैसेस जो बनती हैं वो गैसेस के बाहर निकलने के दो रास्ते हैं। एक ऊपर मुंह से निकलती है जिसको हम डकारें या बर्पिंग कहते हैं, और गैसेस नीचे से निकलती हैं जिसको हम पाद या फ्लैचुलेंस कहते हैं। जब इसमें ये ज़्यादा होता है तो हम उसको गैस की बीमारी कहते हैं। वरना आमतौर पर गैसेस पाई जाती हैं, क्योंकि जब खाना हजम होता है तो उसमें से गैसें भी टूटती हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मीथेन गैस, नाइट्रोजन, खासतौर से सल्फर, ये गैसें टूटती हैं और पैदा होती हैं हाजमे के नतीजे में, और ये नेचुरल है और ये आम है। लेकिन अगर गैसें ज़्यादा बनने लगें तो उसकी कई वजह हो सकती हैं। तो गैस अगर अपर एब्डोमेन में बन रही है, यानी ऊपर के रास्ते अगर गैस निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि गैस जो बीमारी है वो पेट के ऊपरी हिस्से में है। और अगर गैस ज़्यादा नीचे के रास्ते से पास आउट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बीमारी नीचे हिस्से में है। ऊपर हिस्से की जो पेट की बीमारी होती है, जिसको हम मैदे की बीमारियां कहते हैं, तो उसकी मैं आपको कुछ असबाब, कुछ बीमारियां बता देता हूं जिसकी वजह से गैसेस ज़्यादा बनती हैं। नंबर 1, एच पाइलोराई इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन मैदे में हो जाता है और ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो मैदे में इंटर कर जाता है, इन्फेक्शन करता है, और जिसकी वजह से मैदे में खराश पैदा हो जाती है। और जो मैदे का जो एसिड है वो उस खराश से जब मिलता है तो दर्द भी पैदा करता है और गैसेस भी बनती हैं। दूसरा सबब है जो बहुत कम पाया जाता है, और वो है पेट का कीड़ा। पेट के कीड़े आमतौर से आंत में होते हैं, मैदे में नहीं होते, लेकिन कभी कभार मैदे में भी हो जाते हैं। और मैदे में होने की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं और गैसेस बहुत बनती हैं। यही कीड़ा अगर पेट में आंतों में हो जाता है तो भी गैसेस बहुत बनती हैं, फ्लैचुलेंस बहुत होता है, पाद बहुत आते हैं और आदमी परेशान हो जाता है। तो गैस की दूसरी वजह है पेट के कीड़े।
इसके अलावा एमेबियासिस, गियार्डियासिस, ये दो बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन हो जाता है पेट में। इसकी वजह से भी पेट के अंदर गैस बहुत ज्यादा बनती है। इसके अलावा कुछ खास किस्म के खाने हैं जो जब वो पेट के अंदर जाते हैं तो गैस ज्यादा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक खास किस्म की शुगर है जिसको लैक्टोज कहते हैं। ये शुगर आमतौर से दूध में होती है। ये जब खाने में जाती है तो गैस ज्यादा बनाती है। इसके अलावा एक बीमारी है जिसको आईबीएस कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आंतों की जो मूवमेंट है, जिसको हरकते दूधिया कहा जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से गैस ज्यादा बनती है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग है। आदमी बासी खाना खाता है, खाना रख देता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद जब खाना खाता है तो उसमें भी गैसेस ज्यादा बनती हैं। इसके अलावा आंतों में सूजन हो जाती है जिसे कोलाइटिस कहा जाता है। और एक खास वजह जिसकी वजह से गैसेस बनती हैं वो है कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा, अगर आंतों में कहीं ब्लॉकेज होगा या टाइम से खाना पास आउट नहीं होगा तो उसकी वजह से सड़न पैदा होगी, खाने में इन्फेक्शन होगा और गैसेस बनेंगी। इसके अलावा हाजमे के ताल्लुक से जो बहुत सारे आर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, पेंक्रियास है, तो अगर लीवर में कोई खराबी है या पेंक्रियास में सूजन वगैरह है, पेंक्रियाटिक जूस जिसकी वजह से नहीं बन पा रहे हैं, या पित्त की थैली में पथरी है जिसकी वजह से बाइल आपकी आंतों में नहीं गिर पाता है, जिसकी वजह से हाजमा दुरुस्त नहीं हो पाता है, तो ऐसे में भी गैसेस बहुत बनती हैं। तो ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से गैसेस बनते हैं। और जहाँ तक बवासीर का ताल्लुक है, बवासीर में भी गैसेस उसी सूरत में बनती हैं जब ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाता है। तो इसकी इलाज के बारे में मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। अभी मैंने आपके सामने बवासीर के बारे में बताया कि बवासीर, एक बात बवासीर में बहुत ध्यान रखने की है, अगर किसी का बीपी बढ़ा रहता हो, बीपी हाई रहता हो, तो ऐसे लोगों को जो मकाद की रग है वो फटने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये कोई बवासीरी मर्ज नहीं है, ये असल में ये बीपी का मर्ज है। ब्लड प्रेशर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से नाक की रग भी फट सकती है, नाक में रगें बारीक होती हैं। इसके अलावा मकाद की रगें भी फट सकती हैं, तो ब्लीडिंग हो सकती है। और ये अच्छी बात है कि अगर नाक या मकाद की कोई रग फट जाए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग सर में हुई और सर की कोई रग फट गई तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकती हैं और फालिज, लकवा या आदमी फौरन डेथ का शिकार भी हो सकता है, मौत का शिकार भी हो सकता है। क्योंकि इसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, जिसको सभी लोग जानते हैं। ब्रेन हेमरेज बहुत ख़तरनाक होता है और ये आदमी को मफलूज बना देता है। अगर नाक या मकाद की कोई रग फट गई और ब्लीडिंग हो गई तो ये बेहतर है
इससे कि ब्रेन हेमरेज हो। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहिए कि बीपी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, और ये ख़ास तौर से जिरियान दम, ब्लीडिंग अगर मखाद या नाक से हो।